प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर देश के कई राज्यों में सेवा पखवाड़े की शुरुआत हुई। बीजेपी की ओर से इस दौरान नमो युवा रन और रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सांसद बांसुरी स्वराज ने संकल्प पदयात्रा और रक्तदान अभियान में हिस्सा लिया। इसी तरह हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल जैसे प्रदेशों में भी सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। ये हम सबका सौभाग्य है कि सेवा पखवाड़ा की इसका शुभारंभ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पावन जन्मदिन से इस अभियान का शुभारंभ हो रहा है। आज बहुत शुभ दिन है और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिनके जीवन का हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित रहा है, मां भारती को समर्पित रहा है और एक पल भी थके बिना, रुके बिना अनवरत रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर मनोहर लाल समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने बधाई दी है और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में विकास का भरोसा जताया है। उनके जन्मदिन को शाब्दिक बधाई से नहीं मनाया जा सकता, निरंतर कर भी उनका धर्म है। तो जन्मदिन मनाना है तो कुछ करके मनाओ। आज हमने भी वृक्षारोपण किया है। आईसीआर के सारे वैज्ञानिक, वरिष्ठ वैज्ञानिक पूसा में इकट्ठा है और देश में अनेकों विध अभियान सेवा के चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। वो शतायु हो, दीर्घायु हो और नेतृत्व करते हैं। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के शानदार कार्यकाल को याद किया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। चैलेंजेस से कभी घबराते हुए तो उन्हें मैंने कभी नहीं देखा है। मुझे लगता है कि उनके ऊपर दैवीय कृपा है और ये क्षमता ऐसे नहीं आती है बिना ईश्वर की कृपा से। घबराते हुए और डरते हुए मैंने कभी नहीं देखा ना। काल्पनिक क्षमता की भी अद्भुत धनी है, संवेदनशील भी उतने ही है। मैंने देखा तुरंत कोई ऐसी घटना हुई, आंखों में आंसू आज आ जाते हैं। और परिश्रम करने की तो अथक क्षमता परमात्मा ने दे रखी। एक बार मैं उनके साथ अहमदाबाद से राजकोट जाता था तो 8:30 हो गए। मोदी जी आमतौर पर कार्यकर्ता के घर पर उस वक्त भोजन करते थे, मगर अचानक ही एक हमारे कार्यकर्ता का ढाबा है सूर्य नगर में, वहाँ पर गाड़ी रोका और जाकर खाने बैठे। मैं मनोमन बोला, चलो भाई अच्छा हो गया, इनको भूख भी लगी तो हमें भी आज खाना मिल जाएगा। मैंने देखा उन्होंने कुछ फल और वेफर जैसा कुछ खाया थोड़ा, और मैंने पेट भरकर खा लिया। फिर रात को मैंने सोचा कि इन्होंने तो खाया ही नहीं, तो गाड़ी किसके लिए खड़ा रहा? गाड़ी साथी कार्यकर्ता के लिए खड़ा। इस प्रकार से कई सारे कार्यकर्ताओं के जीवन में बोले बगैर ढेर सारी चीजों को उन्होंने सिखाया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश की राष्ट्रपति ने भी बधाई संदेश में लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने असाधारण नेतृत्व से आपने देश में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति का संचार किया है। आज विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन में अपना विश्वास प्रकट कर रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सदा स्वस्थ और सानंद रहें तथा अपने अद्वितीय नेतृत्व से राष्ट्र को प्रगति के नए शिखरों पर पहुँचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।